आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेटेड और एक सॉफ्ट मोड में है। पॉलिसी से ठीक पहले निफ्टी 10,099 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है 14 पॉइंट्स की वीकनेस के साथ। लेकिन इस लैकलस्टर मार्केट में भी कुछ अट्रैक्टिव और बजिंग पॉकेट्स है जिनके बारे में हमने बातचीत की। फर्टिलाइजर, शुगर, केमिकल, कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ अब स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं, वो भी ऐसे जो जिनका इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि निफ्टी रीबैलेंसिंग के तहत दो रिपोर्ट्स आई हैं, आईडीएफसी की और आईडीबीआई कैपिटल की। उनका व्यू क्या है निफ्टी रीबैलेंसिंग पर? कौन से स्टॉक शामिल हो सकते हैं, कौन से बाहर हो सकते हैं, इस पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें सेंटिमेंटली तो डेफिनेटली इंपैक्ट डालती हैं। अंचल मौजूद हैं। अंचल, जो निफ्टी की रीबैलेंसिंग होनी है उसको लेकर दो हाउसेस की ओर से व्यू आए हैं। व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्या आउटकम है? शुक्रिया दीपाली। देखिए, डेफिनेटली दो हाउसेज ने, पहले तो आईडीएफसी की रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पे निफ्टी रीबैलेंसिंग में कहा कि एसीसी की जगह अब यूपीएल आता हुआ दिखेगा निफ्टी में, और कहीं ना कहीं उसी ने पूरा ट्रेंड सेट कर दिया। उनका मानना है अब एसीसी को रिप्लेस करते हुए दिखेगा निफ्टी यूपीएल के अंदर, और साथ ही जो सीमेंट सेगमेंट की वेटेज है वो 2% से घटकर 1.6% हो जाएगी एक बार एसीसी एग्जिट कर जाएगा। यूपीएल क्योंकि एग्री स्पेस से है और पहली कंपनी होगी एग्री स्पेस की जो निफ्टी एंटर करेगी, उसको शुरुआती वेटेज करीब 0.8% की मिल सकती है निफ्टी में। इसके विपरीत आईडीबीआई कैपिटल की एक रिपोर्ट आई। देखिए, दोनों रिपोर्ट्स में सिर्फ एक चीज कॉमन थी कि एसीसी इस बार अब निफ्टी से बाहर जाएगा। आईडीबीआई कैपिटल भी यही मानता है, लेकिन उनका मानना है यूपीएल से ज्यादा बेटर प्लेस बजाज फाइनेंशियल है। ऑलरेडी बजाज फाइनेंस है, ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर का एक अच्छा खासा वेटेज है इंडेक्स के अंदर, और बजाज फाइनेंस एज अ कंपनी ज्यादा वेल प्लेस्ड है निफ्टी को एंटर करने में, और ये सारे बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। लेकिन दीपाली, हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की कि वेल प्लेस्ड कौन कितना ज्यादा, यानी यूपीएल बेहतर रहेगा एज अ निफ्टी कंपनी या फिर बजाज फाइनेंस, और कहीं ना कहीं पूरा पल्ला यूपीएल की तरफ मुड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले मार्केट कैप 45,400 करोड़ की मार्केट कैप बजाज फाइनेंस से कम जरूर है यूपीएल की, लेकिन एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है मार्केट कैप का, फ्री फ्लोट परसेंटेज। यूपीएल के केस में वो 70% का फ्री फ्लोट परसेंटेज है, जबकि बजाज फाइनेंस 42% पे। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यूपीएल में इन्वेस्टर्स को मिलेगी। इम्पैक्ट कॉस्ट देखिए 0.7% का यूपीएल के केस में है, जबकि बजाज फाइनेंस 0.4 है। ये इकलौता एस्पेक्ट है जहां पे बजाज फाइनेंस के साथ अपर हैंड है, ज्यादा रिलेटिवली कम इम्पैक्ट कॉस्ट है, वो एक अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो एग्री स्पेस की अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं है निफ्टी में, और यूपीएल ऐड करना एक नया सेक्टर ऐड हो जाएगा। अंचल, आपके इस कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि यूपीएल के निफ्टी में शामिल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, यूपीएल के पास ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं और निफ्टी में आने के लिए ज्यादा, जिसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। हालांकि एक फैक्ट ये है कि यूपीएल शामिल हो या फिर बजाज फाइनेंस शामिल हो, ये दोनों ही ऐसी कंपनियां नहीं है जिन्होंने कांस्टेंट परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं किया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। यूपीएल और बजाज फाइनेंस, आपको इन दोनों में से कौन सा बेहतर लगता है किरण? फाइनेंस एनी टाइम, क्योंकि जो रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस ने इन द लास्ट 5 इयर्स 7 इयर्स, बहुत ही स्ट्रांग रिटर्न दिया है, और इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी स्ट्रांग है। ये रही बात फंडामेंटल की। अभी टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो ये कंसिस्टेंटली मार्केट आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है, और मेरा मानना है कि इधर से भी काफी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने में मिलेगी अगले 2-3 साल। ठीक है, चलिए, किरण ने व्यू दिया है और फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे। किरण, शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी शेयरों पर अपने कमेंट्स देने के लिए।